Assalamu alaikum. I am your tutor Raga Sakib here. Today we are going to start material cost chapter. For MA1, this topic covers for the MA1, MA2 and F2. First of all, we discuss the categories of the material. हमारे पास कितनी कैटेगरी का मटेरियल होता है? हमारे पास जो है मटेरियल जो है रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में होता है और फिनिश गुड होता है। रॉ मटेरियल हमारे पास कौन सा मटेरियल होता है? जो अनप्रोसेस्ड मटेरियल होता है, दैट इज योर रॉ मटेरियल विच वी पुट इन द प्रोसेस एंड we convert it into the finished goods. So if we simply define the raw material, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये हमारा अनप्रोसेस्ड मटेरियल है। और अगर बच्चे हम वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो ये पार्शली कंप्लीटेड गुड्स होती हैं और प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम लोग जो है प्रोसेस करते हैं और हम इनसे फिनिश में कन्वर्ट करते हैं। Finished goods are the fully completed products ready for the sale to the customer. ये fully जो है ना हमारी finished goods होती है, मतलब ready to sale to the customer. अब इससे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज प्रोसीजर ऑफ बाइंग ऑफ मटेरियल। जब हम प्रोसीजर ऑफ बाइंग ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे पास जो है इसमें 4 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोसीजर ऑफ बाइंग ऑफ मटेरियल में। पहले सबसे हमारे पास आ जाता है स्टोर डिपार्टमेंट, फिर हमारे पास आ जाता है परचेज डिपार्टमेंट, फिर हमारे पास आ जाता है सप्लायर और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है गुड रिसीव डिपार्टमेंट। अच्छा, प्रोसीजर ऑफ बाइंग ऑफ मटेरियल स्टार्ट होता है स्टोर डिपार्टमेंट में। स्टोर डिपार्टमेंट जो है ना ये रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो है ना वो स्टोर होते हैं। अब बच्चे हर रॉ मटेरियल का हमने जो है ना ऑर्डरिंग लेवल सेट किया होता है। ऑर्डरिंग लेवल हमें क्या बताता है? ऑर्डरिंग लेवल हमें इंटीमेट करता है कि भाई अब हमें नया मटेरियल जो है ना वो परचेज करना है। ये हमें ऑर्डरिंग लेवल से पता चलता है। तो जब भी किसी मटेरियल का ऑर्डरिंग लेवल आ जाता है तो स्टोर डिपार्टमेंट एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजता है परचेज डिपार्टमेंट को। और वो रिटर्न रिक्वेस्ट जो है ना वो क्या कहलाती है? वो परचेज रेक्विजिशन कहलाती है। स्टोर डिपार्टमेंट परचेज रेक्विजिशन भेजेगा किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। कब भेजेगा? जब किसी भी मटेरियल का कौन सा लेवल आ जाएगा? ऑर्डरिंग लेवल। और हम इसे क्या कहते हैं? री ऑर्डर लेवल। परचेज रेक्विजिशन कौन प्रिपेयर करता है? परचेज रेक्विजिशन स्टोर कीपर बनाता है और ऑथराइज करता है स्टोर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है। अब जब परचेज डिपार्टमेंट के पास ये रिटर्न रिक्वेस्ट आ जाती है तो परचेज डिपार्टमेंट को जो है इंटीमेशन मिल जाती है कि भाई अब उन्हें बाइंग करनी है मटेरियल की। जब हम परचेज डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो बच्चे परचेज डिपार्टमेंट में हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। एक एग्जिस्टिंग सप्लायर और एक न्यू सप्लायर। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग सप्लायर हम उसे क्या करेंगे? हम उसे डायरेक्टली जो है परचेज ऑर्डर इशू कर देंगे। भी उस सप्लायर के साथ ऑलरेडी हमारी जो है ना पेमेंट टर्म्स, प्राइजेस, हर चीज जो है ना, टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिलीवरी टाइम, हर चीज ऑलरेडी एग्रीड है। हम उसके साथ ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसे डायरेक्टली क्या इशू कर देंगे? परचेज ऑर्डर इशू कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास जो है कोई सप्लायर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें जाहिर बात है न्यू सप्लायर चाहिए होगा। अगर हमारे पास न्यू सप्लायर का केस हो
तो फिर बच्चे हम डिफरेंट सप्लायर को सबसे पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजते हैं। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी में हम क्या इंक्वायर करते हैं? हम लोग इंक्वायर करते हैं डिफरेंट सप्लायर से कि भाई प्राइस क्या होगी, डिलीवरी टाइम क्या होगा, डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होगी, डिस्काउंट कितना मिलेगा हमें, और प्राइस क्या होगी। सॉरी, प्राइस तो हमने ऑलरेडी लिख ली, डिस्कस कर ली। तो ये इन सब पॉइंट्स की हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंक्वायरी करते हैं फ्रॉम दी डिफरेंट सप्लायर। अब बच्चे जब हम लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजते हैं तो लेटर ऑफ इंक्वायरी के रिप्लाई में सप्लायर हमें जो है वो प्राइस लिस्ट और कोटेशंस शेयर करता है। बच्चे प्राइस लिस्ट जो होती है ना वो किन गुड्स की होती है? फॉर दी स्टैंडर्ड गुड्स। स्टैंडर्ड गुड्स जिनमें कोई कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, रेगुलर गुड्स जो होती हैं उसके लिए वो हमें प्राइस लिस्ट इशू कर देता है। और अगर कोई कस्टमाइज गुड्स हो, कस्टमर की कोई स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व हो, तो फिर उसके लिए वो हमें कोटेशंस भेजता है। तो हम कहते हैं वो कौन सी गुड्स होती हैं? नॉन स्टैंडर्ड, जो कि रेगुलर प्रोडक्शन में नहीं आती हैं। तो बच्चे जब हमारे पास प्राइस लिस्ट और कोटेशन आ जाती है सप्लायर की, तो जिन पॉइंट्स के लिए हमने लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा था प्राइस लिस्ट जानने के लिए, हमने जो है डिस्काउंट ऑफर क्या कर रहा है सप्लायर हमें, हमें जो है वो कब गुड्स डिलीवर करेगा, इन सब बेसिस पे फिर हम लोग क्या कर लेते हैं? सिलेक्शन ऑफ सप्लायर कर लेते हैं। हम एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं हर सप्लायर की। उस कंपैरेटिव स्टेटमेंट से फिर हमारे पास हमें जिसकी जो है प्राइस, डिस्काउंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी चार्जेस, ये सब चीजें सूट करती हैं, तो हम उन बेसिस पे अपनी सिलेक्शन ऑफ सप्लायर कर लेते हैं। बच्चे जब सिलेक्शन ऑफ सप्लायर हो जाती है तो फिर हम उसे क्या भेज देते हैं? फिर हम उसे परचेज ऑर्डर भेजते हैं। परचेज ऑर्डर क्या है? परचेज ऑर्डर हम ऑथराइज कर रहे हैं सप्लायर को कि वो हमें स्पेसिफिक गुड्स जो है वो डिलीवर कर दे, जो प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशन हमारी एग्रीड है। उन प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन पे वो हमें क्या भेज दे? हमें गुड्स जो है वो डिलीवर कर दे। तो बच्चे परचेज रेक्विजिशन के बाद जो परचेज डिपार्टमेंट है वो क्या भेजेगा? परचेज ऑर्डर भेजेगा। किसको? सप्लायर। परचेज ऑर्डर एक रिटर्न रिक्वेस्ट है टू द सप्लायर। सप्लायर जो है रिप्लाई ऑफ परचेज ऑर्डर में हमें क्या भेजेगा? हमें एडवाइस नोट भेजेगा। एडवाइस नोट जो होता है वो हमें रिप्लाई ऑफ क्या है? परचेज ऑर्डर, जिसपे वो हमें कंफर्म करता है कि भाई आपका जो है ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है। हम आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो भी हमारी टाइम ऑफ डिलीवरी टाइम है, उस पे हम आपको गुड्स क्या करेंगे? वो डिलीवर करेंगे। अब बच्चे सप्लायर जो है गुड्स डिलीवर करेगा टू द गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट विद द डिलीवरी नोट और द कंसाइनमेंट नोट।
डिलीवरी और कंसाइनमेंट नोट। अब बच्चे डिलीवरी नोट कब इशू करेगा? जब सप्लायर अपनी व्हीकल को यूज करते हुए गुड्स डिलीवर करता है टू द बायर प्रेमिसेस, तो वो डिलीवरी नोट इशू करता है। बच्चे डिलीवरी नोट की दो कॉपीज होती हैं, ठीक है जी। एक कॉपी जो है वो आपके जो है कस्टमर के पास रिटेन करती है, और एक कॉपी हम वापस कर देते हैं टू द सप्लायर टू कंफर्म दैट द गुड्स आर रिसीव्ड और डिलीवर्ड एट सप्लायर प्रेमिसेस। कंसाइनमेंट नोट कब इशू होगा? जब सप्लायर डिड नॉट यूज इट्स ऑन ट्रांसपोर्ट टू डिलीवर द गुड्स, तब हम लोग डिलीवरी नोट की जगह क्या इशू करते हैं जी? गुड कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। अब गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? गुड रिसीव डिपार्टमेंट का काम होता है फिजिकली एग्जामिन द गुड्स। वो फिजिकली चेक करता है गुड्स को कि भाई गुड्स जो थी वो अप टू मार्क हैं, कोई आपको रॉन्ग गुड तो रिसीव नहीं हो गई, कोई ब्रोकन तो नहीं है। तो जब वो फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेता है गुड्स का, तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन और कंप्लीटिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है गुड्स रिसीव्ड नोट, जिसे हम GRN कहते हैं। गुड रिसीव नोट की टोटल जो है 4 कॉपीज होती हैं। गुड्स रिसीव नोट प्रिपेयर करने के बाद गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट गुड्स डिलीवर कर देता है विद GRN टू द स्टोर डिपार्टमेंट कि भाई ये आपकी गुड्स थी, ये आपको रिसीव हो गई हैं। तो इस तरह हमारा परचेज प्रोसीजर क्या हो जाता है? वो कंप्लीट हो जाता है। बच्चे परचेज ऑर्डर की भी 4 कॉपीज होती है, और आपके पास जो गुड रिसीव नोट है उसकी भी 4 कॉपीज होती है। अब ये 4 कॉपीज हम कहाँ कहाँ सर्कुलेट करते हैं, और उनकी सर्कुलेशन का पर्पस क्या होता है? एक कॉपी जाती है जी अकाउंट्स में, दोनों की अकाउंट्स। गुड्स परचेज ऑर्डर की एक कॉपी जाती है जी सप्लायर के पास, और एक कॉपी जाती है जी गुड रिसीव नोट की गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट के पास। एक कॉपी जाती है जी इसकी स्टोर डिपार्टमेंट में, और एक कॉपी जाती है परचेज डिपार्टमेंट में। परचेज ऑर्डर की एक कॉपी जाती है जी गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट, और एक कॉपी जाती है जी स्टोर डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट कॉपी का क्या काम होता है? टू चेक अगेंस्ट इनवॉइस फॉर
एविडेंस पर्पस, गुड रिसीव डिपार्टमेंट अपने पास क्यों रखता है? एविडेंस पर्पस के लिए। स्टोर डिपार्टमेंट को क्यों भेजता है? अपडेट कर दे स्टॉक रिकॉर्ड्स को। परचेज डिपार्टमेंट को इंटीमेट करता है कि गुड्स रिसीव हो गई है। इंटीमेशन अबाउट गुड्स। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कॉपी क्यों भेजी जाती है? टू मैच अगेंस्ट इनवॉइस। सप्लायर को कॉपी क्यों भेजी जाती? टू डिलीवर द गुड्स। टू नो द गुड रिसीव डिपार्टमेंट को परचेज ऑर्डर की कॉपी क्यों जाएगी? टू नो द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ऑफ द गुड्स। स्टोर डिपार्टमेंट को फॉर इंटीमेशन that order has been placed. बच्चे सप्लायर जो है आपको इनवॉइस कहाँ भेजेगा? इनवॉइस भेजता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। इनवॉइस में दो चीजें आती हैं। इनवॉइस में एक तो प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी और दूसरी आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। प्राइस चेक जो है बच्चे इनवॉइस का आप परचेज ऑर्डर से करते हैं और क्वांटिटी चेक आप जीआरएन से करेंगे। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होता है, तो इसको आपने माइंड में रखना। इस तरह आपका प्रोसीजर ऑफ बाइंग ऑफ मटेरियल जो है वो कंप्लीट हो जाता है।